मिडनाइट स्नैक्स भी होता है। जैसे इस वक्त सैंडविचेस आपको मिलेंगे रात को 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। यहाँ पे 5 मील होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, और उनमें से एक मील रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच होता है। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा कल, क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त हम लोग मिडनाइट स्नैक्स के लिए आए हुए हैं। या तो जलेश क्रूज़ और इस क्रूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आपको इंडियन क्रूज़ के बारे में थोड़ा बहुत समझना है तो आप मेरे जलेश क्रूज़ के वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि जलेश क्रूज़ लाइन अब बंद हो चुकी है, एंड सरप्राइजिंगली जो उसकी क्रूज़ डायरेक्टर थी वो इस शिप की भी क्रूज़ डायरेक्टर है। एंड अगर आपको इस जानना है कि शिप में क्या क्या होता है तो मोर और लेस दोनों में सेम ही चीज़ है। दोनों शिप ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी एक्टिविटी इधर उधर हो सकती है, प्राइसिंग अलग इधर उधर हो सकती है। इसके रूम जलेश से थोड़े छोटे हैं, इसलिए अगर आप रूम की बात करें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक रूम ऐसा भी जिसमें कि 2 बंक बेड हैं, तो 4 लोग उसमें इजीली सो सकते हैं। मिनी स्वीट है जैसे कि प्रतीक के पास फ़िलहाल है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। Hey guys, good morning. This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs। और सुबह सुबह अभी जब मैं उठा हूँ, एक तो सोए सुबह 5 बजे थे, मैं चिंटू और कुणाल डेक पे बैठे हुए थे और भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होता है, सो यू हैव टू मैनेज समहाउ। और अभी मैं उठा हूँ सुबह के 10:30 बजे हैं, नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया हूँ। थोड़े से फ़ोटो खींचेंगे अगर वेदर ने साथ दिया, because you can see it's looking very pleasant outside। I have no idea where am I going। बढ़िया परफॉर्मेंस देखी थी हम लोगों ने, एंड द प्रॉब्लम एंड द शिप इज सो बिग दैट यू गेट लॉस एट टाइम्स। सिर्फ घूमते रहो, ढूंढते रहो, इतनी वॉक हो जाएगी कि आई थिंक आपके 10,000 स्टेप्स का जो काउंट है ना वो 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ईटिंग एरिया किधर था? एक 4th फ्लोर पे ईटिंग जॉइंट था ना, ये 4th आगे। थैंक यू। और एज यूजुअल मैं फिर से भूल गया कि मैं कहाँ जा रहा था और कहाँ से आया था। So I'm still finding that place. Hopefully I'll find in a minute. Otherwise 5,000 steps और हो जाएंगे। फाइनली मिल गए जिनको मैं ढूंढ रहा था। होपफुली वहाँ पे बैठे रहे जब तक कि मैं पहुँचूँ नहीं, बिकॉज चिंटू को ढूंढते ढूंढते ज़माना हो गया, इतने में 4 फोटो भी क्लिक कर लिए। एंड हियर दे आर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। कहाँ का ढूंढा? केम छो? बॉम्बे वाला। सो चेंज हो गया, आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आई एम फीलिंग डैम हंग्री। वेट कर रहा हूँ, 1 बजे लंच शुरू होगा और बिल्कुल गेट पे धमाल मचाने के लिए खड़ा हूँ। इधर से अंदर जाना है। एंड लुक एट द सी। दरवाजे खुल गए हैं मंदिर के। दर्शन कर लेते हैं खाने के। Got it. इतनी बेकार देने की बात नहीं है। But I'll take all noodles. Why you? Stop. I'll take noodles and I'll take one noodle.
पापड़ अल्टी पापड़ नो वन रोटी वन सब्जी हो गया लेकिन क्या सब्जी यार? से वो कहाँ जा रहा है ऊपर? Where are you going? Okay, so biggest problem with this card, and which I realize right now, that if you put money in this card and you're thinking that you can use the same money in the casino, that will not happen, because according to them, this money you can only use in a restaurant. Okay, you cannot use this money anywhere, and if you think of taking this money back कि मैं ये पैसे वापस ले लेता हूँ और मैं सेम मनी से कसिनो में खेल सकता हूँ या वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू, यू कांट, बिकॉज वो पैसे आपको मिलते हैं आपके पोर्ट पे उतरने से कुछ घंटे पहले. तो इन शॉर्ट, अगर जितना भी पैसा आप इस कार्ड में डालते हैं वो आपको रेस्टोरेंट में ही खर्च करना पड़ेगा, या फिर वो पैसे आप बॉम्बे या गोवा उतरने से पहले आपको मिलेंगे. आप उसको किसी भी टाइम अपनी कन्वीनियंस पे वापस नहीं ले सकते. ओके, सो इसमें पैसे डालने से पहले 2 बार सोचो कि इसमें पैसे डालने हैं कि नहीं डालने हैं. They are about to close और मम्मी अभी पहुंची नहीं है. 2 मिनट से जाओ. हालत खराब. So what did you do? You had to set it. Oh, it's like that. Okay, so let's try to see the sunset by this telescope. Okay, he's guiding me. चलो भाई, सनसेट हो गया और आज की ये जो शाम है ये भी ख़त्म हो गई. कल सुबह हमको उतरना है गोवा की, वहाँ से हम जाएंगे टीना केव होते हुए. सो फिलहाल के लिए इस शिप से बस इतना ही. लेट्स गो इन. मुझे हमेशा क्रूज़ के जो लंबे लंबे पैसेज है ना, ये सब एक जैसे लगते हैं, और इसकी वजह से आप अपने रूम में कभी सीधे पहुँचते ही नहीं हो. जैसे कि अभी मैं पीछे जो व्हील चेयर रखी हो, काजल का रूम है, और वहाँ से मेरा रूम एक्चुअली बहुत पास में है, पीछे ही है, लेकिन मैं घूमते घूमते फिर भूल गया हूँ कि मेरा रूम कहाँ था. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और इतनी वॉक हो जाती है ना इस चक्कर में, यू डोंट रियलाइज कि भाई कितना चल गया. अभी सी आई एम जस्ट वॉकिंग इस लेन में मेरा रूम है. मिला. सो दिस इज माई रूम. 7680. और शाम का टाइम है एंड और इतना खूबसूरत ये नज़ारा है कि मैं आपको बता नहीं सकता. ये मेरा रूम है. रूम की छोटी सी विंडो है जो खुलती नहीं है, लेकिन आपको पानी की शांत वेव्स और उनकी जो शांति है उससे रूबरू ज़रूर कराती है. शाम के 7 बजे हैं and look outside, it's looking so pretty, so calm, so शांत. सो कल का काफ़ी टाइम तो हमको सिर्फ चेकिंग करने में लग गया. जैसा मैंने कहा था कि बॉम्बे में गर्मी बहुत थी, ऊपर से जो इस शिप के अंदर तक आने का पूरा जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही टायरिंग है. किसी भी एयरपोर्ट की तरह है. एयरपोर्ट से थोड़ा गंदा इसलिए लगता है क्योंकि एयरपोर्ट में एटलीस्ट आप एसी इन्वायरमेंट में होते हो, आपको गर्मी नहीं लग रही होती, आपको पसीने नहीं आ रहे होते हैं. लेकिन क्योंकि क्रूज़ लाइन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के लिए अभी भी थोड़ी सी दूर है. जलेश क्रूज़ के टाइम से ही अब जैसे तब भी यही हाल था और अब भी यही हाल है कि वहाँ पे
इतने लोग एकदम से आते हैं ना, इमेजिन 1800 लोगों का ये शिप है, 1800 पीपल दिस शिप कैन कैरी, और इतने सारे पैसेंजर जब एक साथ आते हैं, चेक इन करते हैं, तो एटलीस्ट वो जो पूरा जगह है जहाँ पे पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, प्रोसेस होता है, वहाँ पे पंखे की जगह एसी ही होने चाहिए एनी वेदर। तो वहाँ पे आप थक जाते हो उस प्रोसेस को करते करते। आपको 3-3 बार अपना आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। उसके बाद आप अंदर आते हो, फिर आप शिप के अंदर आके फिर आपको बोर्डिंग पास सब दिखाना पड़ता है। एनीवेज आने के बाद वी गॉट सेटल्ड। जैसे ही सेटल हुए उसके बाद काफ़ी मस्ती मजाक किया, टाइम पास किया, खाना खाया, ऊपर डांस भी किया, और फिर रात को सब लोग जब सो गए तो उसके बाद चिंटू, मुझे और कुणाल को भूख लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, बिकॉज 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आपको कुछ नहीं मिलता। 7 बजे नाश्ता शुरू होता है। तो हम सिर्फ बैठे हुए थे और किसी ने बड़ी मुश्किल से हमको अरेंज करके 4-5 सैंडविच दिए थे, एंड वो हम लोगों ने खाए, और चाय कॉफ़ी कुछ नहीं थी तो हमने ब्लैक टी पी वहाँ पे बैठ के, दैट वाज अवेलेबल, और सो गए। सुबह 10:30 बजे उठे। 10:30 बजे से उठने के बाद हम लोग टाइम पास कर रहे थे, और आज का जो मेरा बिगेस्ट एंटरटेनिंग का साधन था वो था कसिनो। आई वॉज देयर फॉर 5-6 आवर्स। मैं मेरी सासू माँ भी कसिनो में एक टेबल पकड़ के बैठी हुई थी, एंड शी वॉज एंजॉइंग। और मैं कभी भी कसिनो में जीतने के लिए नहीं जाता हूँ। आई जस्ट वांट टू प्ले, आई वांट टू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम देयर। ये मेरा हमेशा का होता है, और आई थिंक मैं किसी हद तक उसमें सक्सेसफुल होता हूँ, क्योंकि मैं 5-6 हज़ार रुपये हारने के हिसाब से जाता हूँ। आज मैंने कितने 2-2.5 हज़ार रुपये हारे हैं, पर ठीक है, आई एम हैप्पी। ये एंटरटेनमेंट 1-2 साल में एक बार होता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। अब शाम हो गई है और रात को कुछ डिनर है किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, आई गेस वहाँ पे जाके हम चाइनीज़ खाएंगे, और शायद थोड़े से फ़ोटोशूट करेंगे। मेरा एक बहुत टाइम से टक्सीडो पड़ा जो मैंने पहना नहीं, आएगा भी नहीं आएगा वो भी पता नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया। वो पहन के देखेंगे और मज़े करेंगे। कल सुबह फिर हमको गोवा उतरना है। ओके, तो इस खूबसूरत व्यू, इस खूबसूरत शांति और इस खूबसूरत पीस के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू टुमारो, रियली टुमारो, wherever. So I'll see you in my next vlog soon. Till then, take care. God bless. Love you all. Bye. Good evening. Take care.